हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। तो हम लोग अभी मुस्तकिल पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में भी मैंने मुस्तकिल पे चर्चा किया था और आज भी मुस्तकिल पे ही चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को नक्शा भी दिखाऊंगा और नक्शा में मुस्तकिल कहाँ पे रहता है वो भी दिखाऊंगा। तो आइए पहले टॉपिक लिख लेते हैं। मुस्तकिल। आइए सबसे पहले एक मैप बना लेता हूं। एक छोटा सा है मैप। तो आइए पहले एक नॉर्थ साइड बना लेते हैं। नॉर्थ साउथ। ये नॉर्थ लाइन है। और आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो लिखा हुआ रहता है नक्शे पे वो लिखता हूं। मशहूर नाम, थाना नंबर, अंचल, पुलिस थाना, पैमाना, नक्शा बनाने की ईस्वी, जिला, चादर नंबर, ये सब अंकित रहता है नक्शे में। अब आइए मुस्तकिल देख लेते हैं। आइए पहले नक्शा में दिखा देता हूं कि मुस्तकिल कहाँ कहाँ बना हुआ रहता है, कैसा दिखता है। उसके बाद बोर्ड पे समझाऊंगा आप लोगों को। ये देख लीजिए, ये नक्शा है। सबसे पहले यहां देख लीजिए संकेत चिन्ह। नक्शा में अगर इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। ये सब जो बना हुआ है ये सीमा रेखा का है। ये राज्य, जिला, अंचल, ग्राम, मतलब जितना भी चिन्ह है ये वाला वो कोई ना कोई मुस्तकिल है। और ये देख लीजिए, ये दो गांव के बीच अगर नदी है तो वो भी मुस्तकिल के रूप में माना जाता है। या फिर सड़क है तो सड़क जो होगा वो आधा आधा हिस्सा दोनों गांव में होगा, तब जाके वो मुस्तकिल होगा। वो जो सीमा रेखा पे कोई सड़क बना हुआ है तो एक गांव में नहीं आएगा, वो फिर दोनों गांव में आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये कच्ची सड़क, पक्की सड़क, जैसे में कि कोई पक्का सड़क मतलब कोई पिचिंग किया हुआ हो या फिर ढलैया किया हुआ है, या फिर कच्ची रास्ता का मतलब हुआ लिंक जो रहता है जिसपे पैदल लोग चलते हैं, उस तरह का रोड। ये देख लीजिए, ये रेलवे लाइन है, ये डबल रेलवे लाइन है। ये भी एक मुस्तकिल है। अब यहां देख लीजिए पाइपलाइन का है। ये जो है ये पाइपलाइन का है। ये देख लीजिए, ये जो त्रिभुज के आकार का जो है ये बना हुआ आपको यहां भी मिल जाएगा। इसमें देख लीजिए, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये बना हुआ त्रिभुज के आकार का।
तो ये 3 सीमानी पत्थर है। 3 सीमानी पत्थर का मतलब होता है यहाँ पे आकर 3 मौजे का सीमा एक साथ मिलता है यहाँ पे, इसीलिए इसको 3 सीमानी पत्थर कहा जाता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये गोल वाला, ये बम्बा है। ये आपको सीमा के कॉर्नर पे मिलेगा, जहां पे 2 गांव का मिलन होता है, वहां पे रहता है। और हमेशा आपको कर्व पे ही मिलेगा, कहीं कहीं पे इधर उधर भी मिल जाएगा। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पे ये यहाँ पे तो कोई कर्व नहीं है, लेकिन यहाँ भी है, तो आपको मोजा के बीचों बीच भी मिल जाएगा। अब ये देख लीजिए, ये है तिमेरा। तिमेरा का मतलब होता है मौजा में जो प्लॉट बना हुआ है, जहां पे एक ही जगह पे 3 आरी, आरी भी बोलते हैं, या 3 प्लॉट का सीमा एक ही जगह पर आकर मिलता है, उसको तिमेरा बोलते हैं। 3 मेड़ जहां पे मिलता है उसको तिमेरा बोलते हैं। अब देख लिए चौमेरा है। चौमेरा का मतलब होता है जहां पे 4 प्लॉट का जो मेड़ है एक ही स्थान पर आके मिलता है, उसको चौमेरा कहते हैं। यहां देख लीजिए, ये मंदिर है। मंदिर भी एक मुस्तकिल के रूप में है। मंदिर, ये मस्जिद है, ये चर्च है, ये गुरुद्वारा है। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को बोर्ड पे बनाकर किस तरह का दिखता है। सारा आप लोगों को छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन अभी मैं बोर्ड पे बनाऊंगा आप लोगों को दिखेगा। ये देखिए, शमशान है, कब्रिस्तान है, ये सब भी मुस्तकिल के रूप में लिया गया है। ये देख लीजिए, रेलवे स्टेशन का इस तरह का बना हुआ रहेगा। ये देख लीजिए, बिल्कुल एक रेल की तरह, रेल के इंजन की तरह बना हुआ रहेगा। ये देख लीजिए, बस अड्डा, तो ये भी एक मुस्तकिल के रूप में बस अड्डा को लिया गया है। बिल्कुल बस के आकार का फोटो दिया हुआ रहेगा। अब ये देख लीजिए, ये जो है, ये दिख रहा है आप लोगों को, एक बड़ आयत बना के ऊपर से एक गुम्बद बनाया हुआ है। ये है आपको विश्राम गृह, ये भी एक मुस्तकिल के रूप में है। और बाकी आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ये देख लीजिए, पेड़ पौधा है, तार का पेड़ है या बड़ा बड़ा कोई वृक्ष है, इस तरह का बना हुआ रहेगा, तो वो भी एक मुस्तकिल के रूप में है। शायद अब हो ना हो अलग चीज है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ कट फुट गए हैं, तो अब शायद जमीन पर ना हो, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ मुस्तकिल के रूप में इसको लिया गया है। कुछ पेड़ अभी भी है, लेकिन बहुत सारे पेड़ कट गए हैं। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे ये सब भी पेड़ पौधा बना हुआ है। ये भी जो है बसवाड़ी है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ये सब चीज भी मुस्तकिल के रूप में लिया गया है। और आपको नक्शा में आपको मिलेगा, और कुछ जमीन पर भी मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अभी वो वहां पे स्थित है। तो आइए आप लोगों को बोर्ड पर दिखाता हूं, क्योंकि इस पे छोटा दिखता है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये 3 सीमानी पत्थर देख लीजिए। इस प्रकार का 3 सीमानी पत्थर होता है। ये जो है त्रिभुज के आकार का, ये देख लीजिए, ये जो है ये और ये, इसको बोलते हैं तोखा लाइन। इसका जो लंबाई होता है 5 जरीब होता है, या फिर 5 चेन बोल सकते हैं इसको। और इसके पहले जो जगह छूटा हुआ है, 1 जरीब छूटा हुआ रहता है। इस कोण के बाद 1 जरीब जगह छूटा हुआ रहता है, और उसके बाद ये 5 जरीब का एक तोखा लाइन होता है। और यहाँ पे इस तरह का पत्थर गाड़ा हुआ रहता है, इसको 3 सीमानी पत्थर कहते हैं। यहाँ पे 3 गांव का जो मौजा है उसका सीमा आके मिलता है, इसलिए यहाँ पे 3 सीमानी पत्थर गाड़ा हुआ रहता है, और इसका नाम भी 3 सीमानी पत्थर ही है। आइए देख लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे इस तरह का रहेगा, ये 4 सीमानी पत्थर है। अब ये देख लीजिए, इसमें भी बना हुआ रहता है तोखा लाइन इस तरह का, 1 जरीब छोड़ के 5 जरीब का। ये हो गया 4 सीमानी पत्थर, ये भी मुस्तकिल है। अब आइए देख लेते हैं, ये बम्बा है। ये बम्बा गोल रहता है, जहां पे कर्व रहता है नक्शा में, वैसे तो बीच बीच में कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, लेकिन ज्यादातर आपको कर्व में मिलेगा। ये बम्बा,
ये भी मुस्तकिल के रूप में है, लेकिन आपको ये जमीन पे दिखाई नहीं देगा। जमीन के अंदर 3 फीट गहरा खड्डा खोदकर उसमें ये गाड़ा हुआ है। लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण मुस्तकिल इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये जो पत्थर है, ये पत्थर नहीं कहिए इसको, ये लकड़ी का कोयला है। ये जमीन के 3 फीट अंदर लकड़ी का कोयला गाड़ा हुआ है। इसका जो व्यास होता है, देख लीजिए, ये है, ये गोल रहता है, और इसका जो यहां से यहां तक की दूरी होती है वो 60 कड़ी होती है। इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या है, आधा त्रिज्या, ये 30 कड़ी होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुस्तकिल है। कहीं पे पोखर बना हुआ है, आइए देख लीजिए पोखर किस तरह का रहता है। ये देख लीजिए, ये और इसमें इस तरह का ये होगा आपका पोखर। ये पोखर है, और नक्शा में आपको इस तरह का बना हुआ रहेगा, और ये आपको जमीन पर भी मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई एक आधा ऐसा पोखर है जो ढक गया है, वो अलग बात है, लेकिन नक्शा में होगा इस तरह का पोखर मिलेगा। आइए कुआं देख लेते हैं। कुआं इस तरह का रहता है, ये गोल रहेगा और बीच में छोटा सा गोल और रहेगा। तो ये जो हुआ, ये हुआ आपको पक्का कुआं, और कहीं कहीं कच्चा कुआं भी रहता है मुस्तकिल के रूप में, जो आपको नक्शा में मिल जाएगा बना हुआ। तो कच्चा कुआं जो होता है इस प्रकार का होता है, गोल, और बीच में एक इस तरह का दिया हुआ रहेगा। यह हुआ पक्का कुआं, और यह हो गया आपको कच्चा कुआं। आइए मंदिर देख लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, ये इस प्रकार का बना हुआ रहता है, और ये इस तरह का मंदिर रहता है। मान लीजिए यहाँ पे मस्जिद है, तो उसको देख लीजिए कैसे रहेगा वो। इस प्रकार का बना हुआ रहता है मस्जिद। ये मस्जिद का संकेत है, ये मंदिर का संकेत है। अमीर लोग जनरली तिमेरा चौमेरा से मापी करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 4 मौजे का मेड़ है। ये जो पॉइंट हुआ आपको, ये चौमेरा हो गया। ये यहां से हम मापी कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, यहां से ये यहाँ पे 3 मौजे का मेड़ आके मिला, तो हम यहां से भी मापी कर सकते हैं। इसको तिमेरा कहते हैं। ये तिमेरा और ये चौमेरा, यहां से आसानी से मापी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम ये बना हुआ है तो यहीं से मापी कर दिए, नहीं। सबसे पहले काम है कि इसको चेक कीजिए, ये जो बना हुआ है वो सही जगह पे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। ये अपने आप इधर उधर नहीं होता है। मान लीजिए किसान खेती कर रहा है, इसमें ट्रैक्टर से जोत हो रहा है, हो सकता है टूट गया ये, और टूटने के बाद ये मेड़ इधर या इधर खिसक गया। ये अपने आप तो खिसेगा नहीं, क्योंकि ये अचल चीज है। अचल चीज जो होता है इधर उधर खिसकता नहीं है अपने आप। हाँ, अब उसको खिसका दिया जाए वो अलग बात है। ये तिमेरा भी वही है, ये अपने आप इधर उधर खिसकता नहीं है, ये अचल चीज है। तो ये अपने आप कहीं इधर उधर खिसकता नहीं है। आइए पहले आपको जान लीजिए कि चल और अचल किसको कहते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, जो एक जगह नहीं स्थिर रह सकता है, उसको चल संपत्ति कहा जाता है। और जो एक जगह पे स्थिर है, उसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता है, उसको अचल संपत्ति कहते हैं। लेकिन आज के डेट में सब चल अचल हो गया है। जैसे कि मंदिर भी इधर उधर नहीं हो सकता है, तो इसको हम अचल ही कहेंगे। अब मान लीजिए ये मेड़ है, अब एक कोई किसान है, उसको तोड़ दिया, इसको यहां बना दिया, तो इसको क्या कहेंगे? अब ये चल संपत्ति है, चल चीज है? नहीं, ये इसको घसका दिया गया है, ये अपने आप नहीं खिसकेगा इधर उधर। और रेलवे लाइन देख लीजिए, इस तरह का रेलवे लाइन बना हुआ रहता है, ये रेलवे लाइन का है। सड़क भी रहता है, ये सड़क है मान लीजिए,
तो ये सब इधर उधर नहीं होता है, जो जहां बन गया वहां बन गया। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ बन गया कल यहाँ से चल के यहाँ चला आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये सब एक मुस्तकिल के रूप में है। यहाँ पे देख लीजिए चौमेरा है, ये तिमेरा है, ये आपको बम्बा है। बम्बा और भी बना हो सकता है कहीं, ऐसा नहीं कि एक ही बम्बा रहेगा, एक ही 4 सीमानी रहेगा, एक ही 3 सीमानी रहेगा, ऐसा नहीं है। और भी हो सकता है। एक गांव में 2 से अधिक भी मंदिर हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मस्जिद है, वो भी गांव में 1, 2 या उससे अधिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं है जो होना अनिवार्य है, नहीं भी हो सकता है। मुस्तकिल के रूप में चांद भी रहता है। चांद जो होता है प्लॉट के कॉर्नर पे बना हुआ रहता है, वो देख लीजिए कैसा रहता है, इस तरह का गोल रहता है और उसमें इस तरह का बना हुआ रहता है, ये चांद है। ये प्लॉट के कॉर्नर पे बना हुआ रहता है, ये भी एक मुस्तकिल है। लेकिन ये सब जमीन के अंदर रहने वाला चीज है। ये हो गया चांद, हो गया आपको बम्बा, हो गया, ये सब जमीन के अंदर रहता है। और ये सब जितना भी है जमीन पे दिखेगा आपको। बसवाड़ी हो गया, या फिर झाड़ी हो गया, या कोई बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, ताड़ का पेड़ हो गया, 3 सीमानी 4 सीमानी, ये सब आपको जमीन पे दिखेगा और हम इसी से मापी करते हैं। और मुस्तकिल तो बहुत है, जैसे देख लीजिए शमशान हो गया, दरगाह हो गया, ये सबको मुस्तकिल के रूप में लिया गया है, क्योंकि ये सब चीज इतना जल्दी इधर उधर होता नहीं है, ये जहां वहीं पे रहता है। रेलवे स्टेशन भी या फिर बस स्टैंड भी, ये सब भी एक मुस्तकिल के रूप में लिया गया है। अगर रेलवे स्टेशन है तो उसमें आपको रेल की इंजन का पिक्चर बना हुआ रहेगा, वही संकेत होता है कि रेलवे स्टेशन है। अगर बस स्टैंड है तो वहां पे बस जैसा आपको संकेत दिख जाएगा, जो बस बना हुआ रहेगा, तो समझिए कि बस स्टैंड है, वो भी एक मुस्तकिल है। अगर किसी मौजे में या फिर मौजे के बाउंड्री लाइन पर नहर है तो देखिए नहर कैसा रहेगा, ये देख लीजिए ऐसे नहर रहता है, ऐसे रहेगा। ये जो देख रहे हैं नहर, और इसमें बीच में डॉट डॉट दिया रहेगा, ऐसे समझिए नहर है। अब मान लीजिए किसी सीमा पे है ये, तो ये दोनों जो मेल है आपका, ये आपके मौजे में नहीं है, ये आधा नहर दूसरे मौजे में है और आधा नहर आपके मौजे में है, तो ये भी एक मुस्तकिल के रूप में लिया गया है। तो मोटा मोटी आपको समझ लिए कि मुस्तकिल कैसा दिखता है। मुस्तकिल का जो संकेत है किस तरह का बना हुआ रहता है। नहर है तो किस तरह का दिखेगा संकेत आपको नक्शे में। चांद है, 4 सीमानी है, 3 सीमानी है, बम्बा है, ये आपको पक्का पोखर है, ये आपको पक्का कुआं है, कच्चा कुआं है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, इस तरह सब दिखेगा आपको। ये देखिए रेलवे लाइन इस तरह का रहेगा, सड़क इस तरह से रहेगा। मोटा मोटी बात आप लोगों ने समझ लिया, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ लिए होंगे। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।